साल 2026 और क्रिप्टो की दुनिया में समझ लीजिए भूचाल आ गया है। अरबों डॉलर हवा में उड़ गए हैं और पूरा मार्केट एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से इसका भविष्य तय होना है। तो आज हम इसी संकट की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और इसका मतलब क्या है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या क्रिप्टो का भविष्य सच में खतरे में है? क्या ये गेम ओवर होने वाला है? देखिए, इसका जवाब किसी की राय या तुक्के में नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है उन आंकड़ों में जो बाजार की सच्ची कहानी बता रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन नंबर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की हालत की। और मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये तो एक जलजला है जिसने क्रिप्टो की पूरी नींव हिलाकर रख दी है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, $1.5 अरब। ये मार्केट कैप है एनएफटी का। जी हाँ, वही एनएफटी, वो डिजिटल आर्ट, वो गेमिंग आइटम्स जिनके पीछे दुनिया दीवानी थी। आज उसका मार्केट सिमटकर सिर्फ $1.5 अरब का रह गया है। बताइए कितना है? ये तो 2021 के बूम से भी पहले का लेवल है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये एक जबरदस्त क्रैश है। तो इसका असल में मतलब क्या है? मतलब एकदम साफ है दोस्त। एनएफटी का जो गुब्बारा था वो फट चुका है। नाइकी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अब इस खेल से बाहर निकल रहे हैं और निफ्टी गेटवे जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स थे वो बंद हो रहे हैं। और देखिए, जब बड़े खिलाड़ी मैदान छोड़ने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कि निवेशकों का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये आग सिर्फ एनएफटी तक ही रुकी हुई है। नहीं नहीं, अब जरा यहाँ देखिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे दुनिया के बड़े बड़े बैंक भी बिटकॉइन और इथेरियम के लिए अपनी उम्मीदें घटा रहे हैं। बिटकॉइन के $50,000 तक गिरने की बात करना ये कोई मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि पूरे मार्केट में डर का माहौल कैसा है। लेकिन इस तूफान का असर जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज हैं उन पे क्या हो रहा है? क्योंकि कहते हैं ना, जब बाजार गिरता है तो सबसे ऊंची इमारतें भी कांप जाती हैं। चलिए देखते हैं। इस चार्ट को देखिए जरा। ये है कॉइनबेस का रिपोर्ट कार्ड, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक। और इन्होंने एक ही तिमाही में, आप सुन रहे हैं, एक तिमाही में $666.7 मिलियन का जबरदस्त घाटा उठाया है। ये नंबर खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहा है। तो सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा नुकसान हुआ कैसे? कॉइनबेस खुद इसकी वजह बता रहा है और वो कहते हैं एक व्यापक बाजार पलायन। आसान भाषा में इसका मतलब है लोग डर कर मार्केट से अपना पैसा निकालकर भाग रहे हैं। और जब हर कोई बेचने के लिए दौड़ता है तो कीमतें तो गिरेंगी ही। अब कहानी में आता है एक बहुत ही नाटकीय मोड़। कभी-कभी ना पूरे मार्केट को हिलाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी गलती ही काफी होती है। और यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी गलती हुई। देखिए, ये घटना हमें दिखाती है कि क्रिप्टो की दुनिया असल में कितनी नाजुक है। बिथम नाम का एक एक्सचेंज, वहां हुई बस एक गलती और वो एक डोमिनो की तरह गिरी, जिसने पूरे बाजार में डर की एक सुनामी ला दी। तो आखिर हुआ क्या था? सुनिए। बिथम अपने कस्टमर्स को 6,20,000 कोरियन वॉन देना चाहता था, मतलब बहुत ही छोटी सी रकम। लेकिन गलती से उन्होंने 6,20,000 बिटकॉइन दे दिए। ये $40 अरब की गलती थी। हाँ, आपने सही सुना, $40 बिलियन। तो जरा सोचिए, जब मार्केट में इतना केओस हो, इतनी बड़ी बड़ी महंगी गलतियां हो रही हों, तो आगे क्या होगा? मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? कोई तो आएगा इस पे लगाम लगाने। और बस यहीं पर एंट्री होती है रेगुलेटर्स की। जब चीजें हाथ से निकलने लगती है ना, तो सरकार और उनकी एजेंसियां मैदान में उतरती ही हैं। तो इस पूरे संकट को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने एक नई कमेटी बना दी है और ये एक सीधा सीधा संकेत है कि क्रिप्टो का जो ये वाइल्ड वेस्ट वाला दौर था ना, वो अब खत्म होने वाला है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि इस कमेटी में है कौन कौन? सरकार ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के ही सबसे बड़े खिलाड़ियों को, मतलब कॉइनबेस, रिपल, क्रैकेन, इन सबको इसमें शामिल किया है। कुल 35 मेंबर्स मिलकर अब इस इंडस्ट्री के लिए नए नियम बनाएंगे। ये एक तरह से इंडस्ट्री को ही खुद अपनी सफाई करने का मौका देने जैसा है। तो आखिर इस कमेटी का मकसद क्या है? मकसद एकदम सीधा है, नियमों को आज के जमाने के हिसाब से बनाना, एक ऐसा नया फ्रेमवर्क तैयार करना जो डिजिटल एसेट्स को कंट्रोल करे और भविष्य में मार्केट में इस तरह की दहशत को फैलने से रोके। मतलब अराजकता से व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम।
और ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इन नए नियमों के आने से क्या क्रिप्टो बच पाएगा या फिर ये हमेशा के लिए बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।